हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के एक और पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम करेंसी पाइप का यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक नंबर वैल्यू को पर्टिकुलर कंडीशन में फॉर्मेट करने के लिए या करेंसी के फॉर्मेट में इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो सेशन बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसके बेसिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें चाहिए इस पाइप के लिए, क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, और फिर हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स भी परफॉर्म करके देखेंगे जिसमें हम कुछ नंबर्स के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, करेंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा कि कैसे हम करेंसी पाइप का यूज़ करते हैं एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो app.component.html फाइल हमारे पास यहाँ है, जिसमें हमने एक हेडिंग डाली हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, जो हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, इस हेडिंग के बाद में हम क्या करेंगे, इस हेडिंग के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली H2, और यहाँ पे आज का हमारा जो एजेंडा है वो लिख देंगे। तो आज का अपना एजेंडा क्या हो गया, करेंसी पाइप इन एंगुलर। ठीक है, करेंसी पाइप इन एंगुलर, ये हमने हमारी आज की सेकेंड हेडिंग डाल दी। अब इस हेडिंग को डाल दिया, मतलब ये हमारा आज का एजेंडा हो गया। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें app.component.ts फाइल में जाना है और यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। कौन से मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल को जिसकी हेल्प से आप ये जो करेंसी पाइप है इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो मॉड्यूल है हमारा कॉमन मॉड्यूल। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, इंपोर्ट्स में कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल आ गया और यहाँ पे ये लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इन केस अगर ऐड नहीं होती तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने ऐड कर दिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या, अब देखो, या तो आप लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उस वेरिएबल के ऊपर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके देख सकते हो, या डायरेक्टली भी हम वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे कि कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है, आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो और सिंपली डायरेक्ट वैल्यू पास करके भी। तो अपन दोनों एग्जांपल देख लेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं app.component.html। इसमें इतना ही चेंजेस करना था, कॉमन मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया जिससे ये लाइन ऐड हो चुकी है लाइन नंबर 1 पे। अब हम चलेंगे app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हमारा एक हेडिंग ऑलरेडी डाला हुआ है हमने। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक पैराग्राफ डालते हैं, p करेंसी वैल्यू विदाउट करेंसी वैल्यू विदाउट, या फिर ऐसे कर देते हैं वैल्यू विदाउट करेंसी, वैल्यू विदाउट करेंसी ऑपरेटर, करेंसी पाइप। ठीक है, ये हमारा पहला होगा। अब इसके आगे आप डबल कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो वैल्यू जो भी आपको इसमें यूज़ करनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6 7, ये जस्ट मैंने ऐसे रैंडमली वैल्यू पिक कर लिया कोई भी, 8 9, और यहाँ पे इसको हम सिंपली सेव कर देते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं, तो ng serve -- open एंटर हमने किया। कुछ सेकंड्स का ये वेट करेगा और वेट करने के बाद में हमारे पास इसका आउटपुट आएगा ब्राउजर पे। तो ये ब्राउजर पे हमारे पास आउटपुट आ गया, करेंसी पाइप इन एंगुलर, वैल्यू विदाउट करेंसी पाइप इज 4567.89। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप चाहो तो इसको नंबर 1 भी दे सकते हो। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वैल्यू, मतलब जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर ली, उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग करेंगे और उसमें लिखेंगे वैल्यू विद करेंसी, वैल्यू विद करेंसी डिफॉल्ट पाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया वैल्यू विद डिफॉल्ट, वैल्यू विद करेंसी डिफॉल्ट पाइप। अब इसमें हम डबल कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे 4567.89, 4567.89। इसके बाद में हम एक पाइप ऑपरेटर देंगे और पाइप ऑपरेटर के बाद में हम हमारा जो एक्चुअल कीवर्ड है वो डाल देंगे। तो करेंसी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, करेंसी लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिंबल हमारे पास करेंसी का आता है वो कौन सा आता है, वो आता है डॉलर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डॉलर 4.4567.89, ये हमारी आ गई डिफॉल्ट कंडीशन। करेंसी पाइप डिफॉल्ट, इसको यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, डिफॉल्ट कंडीशन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट कंडीशन का आ गया। तो ये हमारा जो हुआ डिफॉल्ट कंडीशन हुआ, इसमें हमने सिर्फ करेंसी पाइप का यूज़ किया और उसने ऑटोमेटिकली जो हमारे यहाँ पे डॉलर का सिंबल शो कर दिया। अब क्वेश्चन है कि कभी अगर हमें इंडियन करेंसीज के ऊपर लॉजिक लिखना हो, इंडियन करेंसी के सिंबल्स वगैरह शो करने हो, तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या क्या कीवर्ड्स या सिंटेक्स रहता है इसको यूज़ करने का, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अभी जैसे मैं एक और यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा पैराग्राफ 3 और इसमें अब लिख देंगे 3 डॉट और यहाँ लिखते हैं अपना वैल्यू विद करेंसी पाइप इंडियन करेंसी। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे इंडियन करेंसी लिख दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो अपन एक एक करके यहाँ पे अप्लाई करके देख लेंगे। तो डबल कर्ली ब्रेसेस हमने ऐड किया, डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे 4567.89। ठीक है, ये आ गया, पाइप दिया, पाइप के बाद में यहाँ पे अब हमें करेंसी का टाइप देना है, कोड देना है करेंसी का। ठीक है, करेंसी कोड क्या हो जाएगा, INR, इंडिया के लिए क्या है INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। ठीक है, फिर कोलन देंगे। अब INR तक अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके आगे हमें इसका डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका सिंबल क्या होगा, ये सब। तो यहाँ पे एक और कोलन दिया, सॉरी यहाँ पे करेंसी ही नहीं लिखा हमने, सॉरी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप के बाद करेंसी लिखना है, करेंसी के बाद कोलन देना है और कोलन के बाद INR। अब इसको करते हैं सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4.4567.89 एंड यहाँ पे जो एक सिंबल आ रहा है वो काय का आ रहा है, करेंसी दिखा रहा है इंडियन रुपीज़ की। ठीक है, अब इसी को कॉपी हम करते हैं एक बार के लिए, कॉपी कर दिया, कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 के अंदर लिखेंगे विद इंडियन करेंसी कोड। ठीक है, ये हो गया हमारा करेंसी कोड और यहाँ पे लिखेंगे विद इंडियन करेंसी सिंबल। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने सिंबल। अब सिंबल ट्राई करके देख लेते हैं, मैंने कॉपी इसलिए किया जस्ट टाइम सेव करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंबल। ठीक है, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, सिंबल में जस्ट वही आपका जो करेंसी कोड है उसके अकॉर्डिंग आता है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो सिंटेक्स हम देखते हैं नॉर्मली, मैं इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 5th वाला ऐड किया और 5th वाला ऐड करने के बाद में यहाँ पे अब आपको ओके, आई थिंक आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक में ही कर देते हैं। इसको करते हैं यहाँ पे 5 और इसमें मैं आपको सारे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं फुल सिंटेक्स। अब इस फुल सिंटेक्स में क्या लिख दिया हमने, देखो 4567.89 है, करेंसी हमारा कीवर्ड हो गया, कॉमा हो गया INR, करेंसी कोड, फिर सिंबल आ गया। कई बार सिंबल ऑप्ट करना हो तो सिंबल लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम देंगे कॉलन के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोड 1.2 -2। ठीक है, अब इसको सेव करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बताता है डिजिट्स का। मैं एक बार पहले पूरा सिंटेक्स लिखता हूँ, फिर इसको एक एक करके आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखेंगे EN, IN। ठीक है, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब हम बात करते हैं इस सिंटेक्स की डिटेल में कि ये करा क्या है इसने। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे है वो है वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू जिस पे आपको ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है यहाँ पे पाइप ऑपरेटर, ये पाइप का ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास करेंसी कीवर्ड हो गया। ठीक है, करेंसी के बाद INR और सिंबल है जो हमारा इंडियन रुपीज़ को हमें वहाँ पे शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू है जो है 1.2 -2। इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे 1.2 -2 में जो 1 है वो डिनोट कर रहा है कि मिनिमम 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल। ठीक है, जो भी डेसिमल उससे पहले मिनिमम 1 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, 2 है वो डिनोट कर रहा है मिनिमम 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और 2 डिजिट जो इसके बाद वाला जो 2 है, हाइफन के बाद जो 2 दिया है हमने, वो डिनोट करता है मैक्सिमम 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारा सिंटेक्स बनता है, जिसके बाद में आप इसमें जैसे वैल्यूज चेंज करोगे, यहाँ पे 8.1.2 इस तरह से कुछ मैंने डाला, तो ये देखो 8.9 ही दिखा रहा है वहाँ पे, है क्योंकि हमने वहाँ पे मैक्सिमम वो वैल्यू सेट कर दिया है। और ये वाला जो होता है वो होता है लोकल। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल बेस्ड ऑन द कंट्री रीजन। जिस भी कंट्री का फॉर्मेटिंग स्टाइल होगा उस अकॉर्डिंग ये यूज़ करेगा। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, लैक्स करोड़ फॉर्मेटिंग रहती है, तो उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मेटिंग करता है। जो आपके यहाँ पे कॉमास मिलेंगे, ठीक है, वो जिस भी हर कंट्री में अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक ये आपको इस एक से ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऊपर वाला, और आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो डिफरेंट एग्जांपल कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मेनली हमारा इसमें जो डिस्कशन था वो ये था कि कैसे करेंसी पाइप ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।